जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। आज हम बात करेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर कि भाई देखिए, सबसे पहले आपने अभी तक अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने की सोच रहे हैं और आपने सिलेबस को ज़रूर देखा होगा कि जीके जीएस का सिलेबस क्या है। आपने स्पेशली डाल के देखा होगा कि जीके जीएस में मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि जीके जीएस का जो रोल है आरपीएफ के एग्ज़ाम में वो कितना रहने वाला है। तो आज मैं जीके जीएस का सिलेबस तो आपको पता ही, आप वीडियो जो देखते हैं उसमें आपको यही पता चलता है कि भाई हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट सब पढ़ लीजिए। लेकिन भाई किसका कितना वेटेज है ये भी तो निर्भर करता है। तो उसी के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है पूरा एक एनालिसिस करने के बाद, प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखने के बाद में कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके 2019 में एग्ज़ाम हुए थे, उनको देखते हुए कि किस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और किस सब्जेक्ट से कितने पूछे गए थे। आपका जैसे देखिए, आपका मान लीजिए हिस्ट्री ठीक है, लेकिन हिस्ट्री ठीक है उसके बाद आपको क्या क्या पॉलिटी आपका कमज़ोर है, आपको आर्टिकल्स वगैरह याद नहीं होते हैं, तो अब उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आपका करंट पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो देख लीजिए उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं उनको छोड़ भी दूंगा, तो अगर मैं इन पर अपना पूरा ध्यान दे दूंगा जो अदर हैं सब्जेक्ट, तो मेरा कितना अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो इस टाइप का इसका ये वीडियो रहने वाला है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस तो अभी तक आप बहुत देख चुके होंगे कि ये पढ़ना है। टॉपिक्स भी आपने देख लिए होंगे। आप उसमें कला संस्कृति पढ़ लीजिए, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप मिडिएवल पढ़ लीजिए, मॉडर्न पढ़ लीजिए, आप उसमें से आप प्राचीन पढ़ लीजिए, सब आपने देख लिया। एंशिएंट पढ़ लीजिए, कुछ उसका मतलब नहीं। आज मैं आपका सब्जेक्ट का कितना वेटेज है जी आपको बताने वाला हूँ, विद नंबर्स के साथ में, किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलते फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। सबसे पहले मैं एक एक करके स्टार्ट होंगे, एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताता चलूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके जीके के बारे में, जीके से क्वेश्चन आपके कितने पूछे जाते हैं। तो जीके में आपसे आरपीएफ के एग्जाम में 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपके जीके जीएस बेस्ड रहते हैं, जिसमें आपका जीएस भी मर्ज होता है। इसी में आपका जीएस के भी क्वेश्चन आते हैं 50 में ही। अब आपके जैसे मैंने आपसे अगला बोला है कि वेटेज की बात करें, वेटेज की बात करेंगे, कितना किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है आपके एग्जाम में, तो उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। देखिए, तो नंबर फर्स्ट पे हम बात करेंगे साइंस के लेकर, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग करेंगे साइंस का कितना वेटेज है। तो देखिए, साइंस की अगर हम बात करते हैं आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में, तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में, 6 से 7 क्वेश्चन आपके आरपीएफ की साइंस की आपको देखने को मिलेगी। मैं मैक्सिमम की बात करता हूं तो मैं यहां पर इसको हटा देता हूं। मैं एक ही बात, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को लिखने वाला हूं। इससे देखिए, मैक्सिमम या मिनिमम आप इसको जोड़ सकते हैं, इससे कम आपको नहीं मिलेंगे। मैं जो लिख रहा हूं इससे कम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बढ़ ही सकते हैं। मैं बता दूंगा किस सब्जेक्ट में बढ़ सकते हैं। तो साइंस के मैं 7 क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ कि आरपीएफ के एग्जाम में आपको साइंस के कम से कम 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, 7 क्वेश्चन का मतलब है कि अब आपके यहाँ से 50 में से आप माइनस करते चलिए, फिर आप अपना फाइनल देख लेना। तो 7 क्वेश्चन आपके यहाँ साइंस से बन गए, जो कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से आपके बन गए 7 क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक यानी ज्योग्राफी के ऊपर। तो देखिए, ज्योग्राफी क्या है कि जब जो पहले एग्जाम में ज्योग्राफी आती थी उसका वेटेज लगातार गिरता चला आ रहा है और करंट का थोड़ा उसमें ट्रेंडिंग में चला जा रहा है। जब आरपीएफ का एग्ज़ाम आज के मान के चल कितने साल, 5 साल पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था, 4 से 5 साल पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो क्या है कि आप पैटर्न आपका अपडेट होगा। आप बिल्कुल ये तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि भाई जो पहले आता था वही आएगा। पैटर्न चेंज होगा, पहले जो करंट का वेटेज कम था वो बढ़ेगा, इस टाइप से आपका इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। अगर मैं ज्योग्राफी बात करता हूँ तो आपको कम से कम एटलीस्ट आपको 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे। पहले क्या होता था कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते थे, लेकिन मैंने बोला कि आप जानते हैं ज्योग्राफी का वेटेज लगातार घटता चला आ रहा है। तो इस बार आपको ज्योग्राफी में कम से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मैंने 7 क्वेश्चन आपके हो गए साइंस के और 5 क्वेश्चन हो गए आपके ज्योग्राफी के। अब उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं आपके हिस्ट्री के ऊपर, बात करते हैं कि इतिहास से भाई कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इतिहास से आपके देखिए कितने क्वेश्चन, मैं एक एक वैल्यू लिखूंगा सिर्फ यहाँ पर। तो कम से कम 7 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के भी पूछे जाते हैं, यानी इतिहास के 7 क्वेश्चन, जिसमें आपका मॉडर्न, एंशिएंट एंड आपका मिडिएवल तीनों इसी में मर्ज रहने वाला है। ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो आप उस मॉडर्न पर ज़्यादा फोकस करना है। मॉडर्न एंड मिडिएवल दो चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं उसी क्रम बात करता हूँ कि आगे आपके साइंस के हो गए कितने 7 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन हो गए,
13, उसके बाद 7 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के, यानी कि 20 क्वेश्चन का पूरा यहाँ से 3 से आपका बन गया। अब मैं चलता हूँ आपके अगले टॉपिक ऊपर, जो कि है आपका स्टैटिक का पोर्शन की स्टैटिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए लगातार स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वो बढ़ता चला रहा आपने। और देखिए आरपीएफ की जो तुलना की जाती है वो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से ही तुलना की जाती है। जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसी से तुलना की जाती है। तो इसमें आपको स्टैटिक जीके का थोड़ा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। और स्टैटिक जीके का मैं बात करता हूँ तो आपके एग्ज़ाम में कम से कम इस बार 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो कि आपकी स्टैटिक जीके से आपके रहने वाले हैं। स्टैटिक जीके के सिर्फ आपने क्या है कि एक बॉन्ड कर दिया उसको, ये समझिए कि आपने सिर्फ उसको वाद्ययंत्र और उसके जो कलाकार हैं, जो आपके नृत्य वगैरह के और जो स्टेट्स के नृत्य हैं, उन्हीं तक आपकी स्टैटिक जीके नहीं सीमित रह जाती है। स्टैटिक जीके जो होती है वो आपकी, जो आप ल्यूसेंट में विविध पढ़ते हैं वो वहीं से, जैसे खेल हो गया उसमें आपका जो विविध में आप जानते हैं कि सबसे ऊंचा क्या है, सबसे लंबा, ये इस टाइप की जो बांध वगैरह से क्वेश्चन आते थे वो सब स्टैटिक के पोर्शन में डाल दिए। जो कांग्रेस के अधिवेशन है वो उनको भी स्टैटिक के पोर्शन में डाल दिया है। तो जब आप अपने हिस्ट्री को, पॉलिटी को, ज्योग्राफी को जब आप अपना कंप्लीट शुरू से पढ़ते हुए जाएंगे, जब आप हिस्ट्री में पहुंचेंगे तो कला संस्कृति जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपकी स्टैटिक जीके कवर हो जाती है। तो स्टैटिक जीके कोई अलग से आपका एक सब्जेक्ट पैदा नहीं हुआ है, बस उसका क्या है कि एक तरीके से मॉडर्न जो क्वेश्चन है उनका वेटेज है वो बढ़ रहा है और वही स्टैटिक जीके का एक रूप धारण कर रहा है एक तरीके से। तो ये 10 क्वेश्चन आपके कम से कम पूछे जाएंगे, यानी कि 7 हो गए आपके साइंस के, 6 हो गए आपके ज्योग्राफी के, 7 हो गए आपके किसके, हिस्ट्री के, कितने हो गए आपके, हो गए 20 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक, यानी 30 क्वेश्चन का पूरा वेटेज यहाँ तक आपका हो चुका है। तो 30 क्वेश्चन तो आपके ये बन गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का जो आपका पोर्शन है उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स का अगर हम पोर्शन की बात करते हैं तो कम से कम यहाँ पर भी आपके 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कम से कम की मैं बात करता हूँ तो इतने, देखिए पहले क्या था कि 7 क्वेश्चन आपके, 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे थे। देखिए इकोनॉमिक्स का भी है कि जब से जीएसटी आया है इसमें आपका ये वही पोर्शन आपका गिरता चला है। कुछ बैंक से, जो बैंक के स्पेशल क्वेश्चन है वो आपके हर बार एग्जाम में आते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं। तो ये मान के चलिए 6 क्वेश्चन, यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 36 क्वेश्चन का अपना वेटेज बन चुका है। अब 30 कुछ क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके इतने बन गए किससे, देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। साइंस से मैंने बात की, कम से कम साइंस से जो आपके क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एंड अगर मैं उसकी बात करता हूँ ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के कम से कम आपके 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ तो आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन कम से कम आपके पूछे जाते हैं। अगर मैं स्टैटिक की बात करता हूँ तो स्टैटिक के कम से कम आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे थे। अब यहाँ से जोड़ी कितने हो गए आपके, 20 और 10 30। उसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इकोनॉमिक्स के कम से कम आपके 6 क्वेश्चन आपके पूछे थे, यानी 36 का हो गया ये आपका इतना। और ये बिल्कुल एक जेन्युइन आपके जो क्वेश्चन की सीरीज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे स्टैटिक का थोड़ा उसका वेटेज बढ़ा है, साइंस हो गया, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री हो गया, एंड इकोनॉमिक्स हो गया, ये सभी एक तरीके से आपके आसपास ही घूम रहे हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ आपके पॉलिटी के बारे में, जो कि काफ़ी यहाँ से सवाल है कि पॉलिटिक्स कितने क्वेश्चन आएगी। तो अगर मैं वहीं पॉलिटी की बात करता हूँ तो पॉलिटी के कम से कम आपके 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये रहता है, देखिए 8 से 9 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आते हैं। तो पॉलिटी का क्या है कि अब थोड़ा थोड़ा वेटेज बढ़ता है एग्जाम में, पॉलिटी भी अच्छी खासी पूछी जाती है। तो पॉलिटी का मैं बात करता हूँ कि कम से कम 9 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आपसे पूछे जाएंगे आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। तो 36 आपके उधर हो गए, तो 9 इधर, यानी 45 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन गए। अब जो 5 क्वेश्चन बचते हैं वो किसके हैं, वो हैं भाई आपके करंट के। तो करंट क्या, देखिए इतना ही रोल है करंट का, कुछ ये अलग से रोल नहीं कि 20 क्वेश्चन आप करंट के पूछेंगे, वही 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और वो भी इसी में पूछे जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन आपके क्या है कि इसमें करंट के पूछेंगे, यानी टोटल जो आपका वेटेज 50 नंबर का बन गया। अब देखिए इसमें आपको कुछ भी लगे कि भाई इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करना कि प्रीवियस ईयर आप देख लेना आरपीएफ के उठा के, एंड वहाँ से आप एनालिसिस कर लेना कि भाई आप गिन लेना उनको एक एक करके कि ऐसे सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे गए। आप क्या करना कि आपको अगर जानकारी तो होगी, तो ये हिस्ट्री क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का, उसको आप टिक करते जाइए। पहले आप पॉलिटिक गिनिए, फिर आप हिस्ट्री गिनिए, फिर आप ज्योग्राफी के, और 50 का आप पूरा एक सेट बना के तैयार कीजिए। फिर उसमें देखना कि अगर जैसे मैंने किसी ने 7 बता दिए तो उसमें 8 भी हो सकते हैं। या देखिए पूरा मैं एक एवरेज को लिया है, मैंने क्या किया है कि एवरेज क्वेश्चन लिया है कि एवरेज कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर आप ध्यान से सुन लें कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को कमज़ोर नहीं छोड़ना। पहली तो बात यह है कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को। अगर आप आरपीएफ में, क्योंकि वैकेंसी भी इस बार कम है तो कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है। तो साइंस के क्वेश्चन कम से कम 7 हैं आपके, मैं एक बार लिख देता हूँ साइंस के। उसके बाद ज्योग्राफी के आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं।
ज्योग्राफी की अगर मैं बात करता हूँ तो कम से कम 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में। हिस्ट्री में अगर बात करता हूँ तो हिस्ट्री के कम से कम क्वेश्चन आपके 7 एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड अगर मैं बात करता हूँ आपके स्टैटिक की, तो स्टैटिक की कम से कम आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ आपके इकोनॉमिक्स के पोर्शन की, तो इकोनॉमिक्स से कम आपके मान के चलिए कि 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। और पॉलिटिक अगर मैं बात करता हूँ तो कम से कम आपके पॉलिटिक कम से कम आपके 9 क्वेश्चन, या 9 क्वेश्चन तकरीबन मान चलिए, मैं 9 ही लिखता हूँ यहाँ पर। 9 क्वेश्चन कम से कम पॉलिटिक आपके एग्जाम में पूछेंगे। एंड अगर मैं बात करता हूँ करंट की, तो करंट के कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में? 5 क्वेश्चन आपके करंट के पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए 7 6 13 और 7 20 और 10 30 36 36 और 9 45 और 5 50, यानी कि ये पूरा आपका रहा एक जीके का आरपीएफ का, कि भाई इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस सब्जेक्ट से पूछे थे। तो साइंस से 7 हो गए, ज्योग्राफी से 6, हिस्ट्री से 7, स्टैटिक्स से 10, इकोनॉमिक्स से 6, पॉलिटी से 9, करंट से 5 क्वेश्चन। ये पूरा आरपीएफ का है भाई, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लेना और फिर आप प्रीवियस ईयर मैच कर लेना कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए किसी में अगर पॉलिटी का थोड़ा वेटेज बढ़ गया तो उसमें मान लीजिए कि ज्योग्राफी या हिस्ट्री का कम हो जाएगा। तो इस तरीके से लगा रहता है। लेकिन हम औसतन की बात करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू खुद एग्जामिनर को अभी तक पता नहीं है कि वो किसके क्वेश्चन कितने रखेगा, क्योंकि जब वो पेपर बनाएगा तो उसको जो जो ठीक लगे, वो क्या है कि सबका औसत लेके चलने वाला है। और औसत लेके चलता भी है कि भाई इस सब्जेक्ट के मुझे इतने क्वेश्चन डालने हैं, और जो कि प्रीवियस एग्जाम में डाले जाते हैं। तो वही आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए उसमें आप देख सकते हैं कि किसका कितना बेटे था। स्टैटिक का थोड़ा ज़्यादा रहा तो 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक के आए हैं, पॉलिटी का ज़्यादा रहा तो पॉलिटी से आई है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपके सामने पूरा डेटा है जिससे आप अपने एग्जाम में, जैसे पॉलिटी को आपको बहुत जोर देना है, स्टैटिक को मैंने बोला कि स्टैटिक को अलग से तैयार नहीं करना है। जब आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब आप पूरी पॉलिटी को पढ़ेंगे, तब क्या है वहीं से आपकी स्टैटिक जीके, जब आप कला संस्कृति में पहुँचेंगे तो वहाँ से आपकी स्टैटिक कवर हो जाएगी। जब आप सेंसस यानी जनगणना पढ़ेंगे तब आपकी स्टैटिक कवर होगी। जब आप पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तब आपकी स्टैटिक, आपकी जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तब आपकी वहाँ से पॉलिटी आपकी हो जाएगी, वो स्टैटिक हो जाएगी। तो ये पूरा है बेटे भाई कि अलग से कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, अलग से कोई किताब नहीं, वही किताब है। किताब का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ऑप्शन दे दूंगा, तो उसको जाके आप देख सकते हैं कौन कौन आपको बुक पढ़नी है। विदाउट मैंने कोई इसमें प्रमोशन नहीं किया है अलग से। अगर आपकी रही रिकमेंडेशन तो मैं एक वीडियो जीके के ऊपर और बना दूंगा, जिसमें कि आपको बुक के बारे में पूरा ब्रीफ में समझा दूंगा कि भाई ये बुक आपको पढ़ लेनी है जीके के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।